Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn how to create online PowerPoint presentation and how to save it on OneDrive. So सबसे पहले हम यहाँ पे खोल लेते हैं Outlook. इसके दो तीन तरीके हैं, आप Outlook से भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑफिस में जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम Outlook से चेक कर लेते हैं। Outlook में जहाँ पे आप यूजुअली अपनी ईमेल्स चेक करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक डॉटेड स्क्वायर सा बना हुआ है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो सारी ऑफिस की एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी और उसी में एक पावर पॉइंट है जिसको आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे office.com लिखें और इसमें भी आपको यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस नजर आ रही हैं और इसमें एक पावर पॉइंट है जिसको आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। सो जब आपने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया तो उसके बाद न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। अब ऑनलाइन वर्जन में और ऑफलाइन में एक मेन डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन वर्जन अप टू डेट होता है और उसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन जो है उसमें किसी के पास 2015 होगा, 2016, 12, 5 और बहुत से फीचर्स जो न्यू होते हैं वो उसमें नहीं होंगे। सो आप वो सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन वर्जन में। सो एज यू कैन सी हेयर वन ऑफ दोज फीचर्स इज डिज़ाइनर, जो कि आप देख सकते हैं इसने मुझे ऑटोमेटिकली सजेशंस बहुत से डिज़ाइंस के दे दिए हैं। अब मुझे टाइम नहीं लगेगा अपनी प्रेजेंटेशन को डेकोरेट करने में बिकॉज उसने यहाँ पर सारे मुझे सजेशंस दिए हुए हैं और मैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जब कुछ लिखता भी हूँ तो आप देखेंगे कि वो डिज़ाइन उससे रिलेटेड अपडेट कर देता है। अब मैंने साइंस लिखा है तो उसने उससे रिलेटेड डिज़ाइंस को अपडेट कर दिया और अब वो मुझे उससे रिलेटेड सजेशंस दे रहा है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस और मैं अब अपनी स्लाइड बना रहा हूँ और साथ साथ में देखता जा रहा हूँ, वो मुझे सजेशंस भी देता जा रहा है। वो थोड़ी लोडिंग करेगा और डिज़ाइंस को जनरेट करता जाएगा। ठीक है। देन मैंने यहाँ पे ऐड किया कोरोना वायरस, सार्स और मर्स। इस तरह आप अपनी स्लाइड बनाते जाएं और वो अपडेट भी करता जाएगा, या फिर अगर आपने कोई एक सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जब ये जनरेट कर देगा तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसने ऑटोमेटिकली उसका फॉन्ट भी एडजस्ट कर लिया है, ओवरऑल डिज़ाइन भी एडजस्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगा तो वो मुझे उससे रिलेटेड ही डिज़ाइंस सजेस्ट करने लग जाएगा और फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते जाएं और आप डिज़ाइन के सजेशंस भी डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ हमने एनिमेशंस को चेक करना है एंड देन फिर हम उसको वन ड्राइव में सेव करने को चेक करेंगे। सो एनिमेशंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप बार में एनिमेशंस के ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एनिमेशंस की ऑप्शन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एकदम से अपीयर ना हो, बट स्लोली ग्रेजुअली एक एक वन स्टेप एट अ टाइम मेरा टेक्स्ट अपीयर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी आप देखें जब मैंने क्लिक किया है तो नन लिखा रहा है, इसका मतलब अभी तक कोई भी एनिमेशन नहीं है। जब मैं इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसने सजेशंस दिए हुए हैं एंट्रेंस के लिए, ये सारी एनिमेशंस हैं। फिर एम्फेसिस, अगर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपने किसी वर्ड किसी फ्रेज के ऊपर आपने एम्फेसिस करना है तो ये उससे रिलेटेड एनिमेशंस हैं। और फिर एग्जिट में अगर आप जब अपनी एक स्लाइड को एंड करना चाहते हैं तो उसको आपने एग्जिट कैसे करना है, ये उससे रिलेटेड सारी एनिमेशन है। सो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ फेड। सो यहाँ पे आपने देखा है 1 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि जब मैं ये ओपन करूँगा स्लाइड तो सबसे पहले ये वाली ये वाला टेक्स्ट सामने आएगा। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी मैंने रख ली अपीयर
सो अब आपने देखा यहाँ पे 2 लिखा आ गया, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू करते हैं तो यू कैन सी हियर कि पहले यहाँ पे कोरोना वायरस आया, देन वो दोनों टेक्स्ट इकट्ठे आ गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 1 टेक्स्ट एट अ टाइम आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा है एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस एंड बाय पैराग्राफ। जब मैं बाय पैराग्राफ करूँगा तो अब आपने देखा है यहाँ पे 2 एंड 3 आ गया है। अब ये 1 एट अ टाइम आएंगे। सो मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ प्रीव्यू में जाके। सो पहले कोरोना वायरस आया, देन सार्स, एंड देन मैं क्लिक करूँगा तो मर्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एनिमेट योर presentation and add designs to it। अब फाइनली एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे कि मैं जैसे जैसे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहे हैं चेंजेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ SARS-CoV-2। सो आपने देखा है वो सेव कर रहा है और विद इन सेकेंड्स उसने सेव कर लिया। तो आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो आपकी प्रेजेंटेशन सेव रहेगी, बिकॉज वो रियल टाइम में उसको सेव कर रहा है। अब अगर आपने इसको रीनेम करना है तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। सो मैं इधर लिखता हूँ साइंस ग्रेड 4, आपने जो भी नाम रखना है, एंड देन एंटर, और ये सेव हो गई है। अब आपने इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो भी आपका ईमेल आईडी है उसके साथ कोई फोल्डर एक ऑटोमेटिकली ये बना देता है और वहाँ पे सेव कर लेता है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वन ड्राइव में ले जाएगा जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन सेव हुई है। सो जब वन ड्राइव ओपन हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस ग्रेड 4 ये मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे सेव्ड है। या फिर आप अलहदा से वन ड्राइव भी खोलेंगे तो आपको इसी तरह नज़र आ जाएगा। जब आप माई फाइल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जितनी सेव्ड फाइल्स हैं वो सारी नज़र आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन save your presentation as well. Thank you. Jazakallah khair. If you have any question, you can just drop a comment or ask me as well. Allah Hafiz.